कौन साहब? मिश्रा जी मैं आपको अनम्यूट करूंगा। मिस्टर पंकज मिश्रा आपने भी यहाँ किया, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, बस 2 मिनट। ठीक है, थैंक यू। बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद याकूब है और मैं जौनपुर से हूँ सर। याकूब साहब। और सर मैं टीम बाटर में काम किया करता था। हाँ, तो सर मेरा एक जो इशू है बहुत है, तो टिपिकल एक राय चाहता था आपसे। इस वजह से मैंने जो है लीगल लिखा कि 2 मिनट आपका समय मिल जाए, है ना? तो मैं अपनी बात रखूं सर? रखिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मैंने एक क्लाइंट का जो है एलटीएल में पेमेंट डलवाया है ना, 9,20,000 रुपए का सर। और एक कैबिनेट का पूरा पैसा उन्होंने डाला था। तो उन्होंने सर पैसा अपने अकाउंट से कंपनी अकाउंट में दिया है, ठीक है। और क्योंकि थोड़ा सा दूसरे टाइप के लोग थे, उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बना के अपने पैसे को वापस ले लिया उन्होंने, जिसका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड, पूरा सब सारी चीजें हैं, है ना। और उन्होंने लिख के दिया भी है, जो भी उनको लिख के देना था वो सारे रिकॉर्ड मेरे पास जी। इस कंडीशन में सर मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ी सी राय मैं चाहता हूँ आपसे। प्रोविजन है, इसका प्रोविजन है। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं समझ गया बात को, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने पास से लायबिलिटी खत्म करी। मैंने इसका रास्ता बताया भी है कि आप लोग सारे दस्तावेज मजबूत, मतलब सारे पेपर लिखा पड़ी मजबूती से लेकर, जो आपने ट्रांजेक्शन उनको दिया है अपने अकाउंट से, वो ट्रांजेक्शन की कॉपी लगा के रखे रहिएगा। वक्त कभी आएगा जब रुपये जोड़ के दिया सर उनको, है ना? कोई बात, आपने पैसे अकाउंट में दिए ना? जी 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 सर, मैंने अकाउंट में दिया है, कोई पैसा मैंने जो है उनको है मतलब कैश नहीं दिया है। कोई बात नहीं, आप एक काम करिएगा, इसका है, मैंने इसका रास्ता बनाया हुआ है, मैंने अपने वकीलों से भी बात करी हुई है। आपने जो पैसा दिया है, बैंक ट्रांजेक्शन है, वो रखिएगा, उनसे आप एक लॉटरी करा लीजिएगा। और जब ये पारी आएगी कि हाँ जिन लोगों ने कंपनी के बिहाफ पर या अपने बिहाफ पर पैसा किसी को दिया है, तो हम उसको भी रखेंगे और उस पर आपका क्लेम खड़ा करने की कोशिश करेंगे और इसका प्रोविजन किया जाएगा। बेफिक्र रहिए सर, बड़ी मेहरबानी सर। मैं मुझे पूरा बिल्कुल बेफिक्र मिलेगा सर। और चीजें किसी भी दिशा में जा रही हो, लेकिन मैं हमारा भरोसा और हमारे जैसे न जाने कितने लोगों को भरोसा सर केवल आपके ऊपर बना है कि जो भी करेंगे आप सर, वो मतलब लोगों के हित में करेंगे और किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी आपको म्यूट करता हूँ और अपनी पेपर के आप सब लोग से यही गुजारिश है मेरी, पेपर मजबूत करिए, अपने जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स को मजबूत करिए आप लोग, ठीक है? अगर आपने पैसा दिया अकाउंट से, सारे पेपर है सर हमारे पास, है ना। और जो भी हमने उनसे लिखा पड़ी ले पाए हैं, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। कोई बात नहीं, देखिए बस खत्म करिए, कुछ समय और रुक भी देना है, मैं और रुक देना है। हाँ सर, इसीलिए मैं बहुत समय। चलिए अजय मिश्रा जी अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार सर आपसे हमारी आज बात हो रही है जी। और सर ये भदोही का रहने वाला हूँ, यूपी पुलिस में सोनभद्र में पोस्टिंग है। आपकी सर बातों को सुनकर और आपकी कंपनी पर इतना सर मुझे बिलीव था सर, लगभग 11 साल हुआ नौकरी का, हम उतना भी नौकरी में कमाए नहीं जितना हमने इसमें लगाया। मुझे बिलीव बहुत था, इतना हमारा ऐसा चरित्र था कि हमने जिससे जब भी कहा, किसी ने पैसा देने से मना नहीं किया। और हमने 4 कैबिनेट आपके साथ किए थे और सर हमारे पास मुश्किल 2 कैबिनेट के सर डिटेल हैं। कुछ तो हमने अभिनव श्रीवास्तव जी को बनारस में जाकर लगभग काफी पैसे कैश दिए और डिटेल सर हमारे उनका कुछ है नहीं, सिर्फ 2 का मुझे डिटेल सर मिल पा रहा है। सर जैसा आप आदेश करें, कैसा मैं उनका और उन चीजों को प्राप्त कर सकूंगा सर? ये बताइए, जो 2 का डिटेल आप पास में, आपने कंपनी के अकाउंट पैसे ट्रांसफर किया था वो? हाँ सर, साइन ज्वेलरी के नाम से कुछ था, उसका है डिटेल। गुड, इसे तो रखे रहिए, ये तो आपका बनता है। जो 2 आपने अभिनव को दिया, तो उसके बारे में अभिनव से आपने बात करी? सर उन्होंने हमसे कहा, उन्होंने बताया कि आपकी ईमेल आईडी बनाकर हम इसमें से पैसा डाल दिए हैं और यहाँ पे सब लैपटॉप कंप्यूटर सब तोड़ दिए, चोरी कर दिए थे भैया, मुझे मिल नहीं पा रहा है उसका डिटेल। इस तरह मुझे इस तरीके से पढ़ाते बताते रहते हैं। नहीं तो अभिनव ने अगर पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में दिया होगा तो उसका तो के पास रिकॉर्ड होगा ना? सर उनसे कहते हैं तो बताते हैं कि काफी कुछ था, तो ऑफिस में तोड़ फोड़ हुई, ऑफिस के ही लैपटॉप कंप्यूटर में था, सबने उसे तोड़ दिया, इस तरह से मुझे बताते हैं। तो मिश्रा जी बड़ा अच्छा रास्ता आपने मुझे बता दिया।
हम भी अपने सारे लैपटॉप कंप्यूटर तोड़ ताड़ देते हैं, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी हमारी। ये सर हमसे अभिनव जी कहते हैं। नहीं, ये उचित जवाब नहीं है, उचित जवाब नहीं है। आपने अभिनव जी के हाथ में 20 लाख रुपया दिया है, तो आपका अभिनव जी के साथ में, अभिनव जी का आपके साथ में इतना संबंध जरूर रहा होगा, तो आप उनसे पहले। अभिनव अच्छा लड़का है, मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, अच्छा लड़का है, काफी तारीफ करते हैं आपकी, वो बहुत आपको बड़ी कदर करते हैं आपकी। तो बिल्कुल अच्छा लड़का है। अब उससे आप बोलिए कि आपसे मेरी बात हुई है और मीटिंग में जरूर होगा, सुन भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सुन रहा होगा। आप उनसे व्यक्तिगत तौर से बोलिए कि मिल करके रास्ता निकाला जाए। मेरा उद्देश्य रास्ता निकालने का है, मेरा उद्देश्य रास्ता बाधित करने का कतई नहीं। आप, क्योंकि मैंने आपकी वर्दी देख करके ही मैंने आपको अनम्यूट किया। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। क्योंकि आपने लीगल लिखा था एफआईआर, लेकिन आप क्योंकि वर्दी में थे तो मैंने इस सर हमें लिखने आता नहीं, बहुत कुछ जो चलाता नहीं, लेकिन जब से आपके सानिध्य में आया ये भी सीख रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, आप उनको जरूर से एक बार संपर्क करिए, जरूर कोई ना कोई रास्ता देंगे। और देखिए मैं एक बात और बोलूं, जब सारा सब कुछ हो जाएगा, हम हर किसी की लीगल लायबिलिटी खत्म कर चुके होंगे, जैसा कि हमें दिख भी रहा है और हम कर भी लेंगे, तो हमारा ही परिवार है। इसमें बहुत से ऐसे हैं जो सुबह के भूले निकले हैं, शाम होने के बाद भी वापस नहीं लौट रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो शाम को लौटने की कोशिश भी कर रहे हैं। बैठकर देखा जाएगा, पैसा किसी कहीं ना जाए, नुकसान किसी का ना हो। पैसा है, पैसे के समकक्ष कुछ ना कुछ किया जाएगा। बहुत कुछ आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्रयासों से, आपके सहयोग से बना है कंपनी का। बहुत विश्वास है आप पर, निश्चित रहिए, आप लोगों का बहुत विश्वास है आपकी सब बातों में। पता नहीं कुछ ऐसा है कि आज तक बहुत नुकसान हुआ है, इस तरह से मैं किया हूँ, आज इसमें यहाँ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब आपकी वॉइस सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति है बहुत ईमानदार। इसी वॉइस का इस्तेमाल करके बहुत से लोग बेईमानी कर डाले, इसी वॉइस के इस्तेमाल कर करके बहुत से बेईमानी कर डाले। साइड पर हमसे आवाज दिलवा के, ललकार के बुलवा लेते, लोग वहां पहुंच जाए, वीडियो कॉल करके बात करा देते, उसका पता चलता है कि फिर अपने हिसाब से। लेकिन खैर चलिए, कहा जाता है कि ईश्वर हर चीज का बेहतर बदल देता है, और बुराई की जीत कभी भी सच्चाई पे नहीं हो सकती। क्योंकि जिस दिन सच्चा हारने लग गया, सच जो होता है परीक्षा देता है, बार बार देना पड़ेगा। मैं झूठा होता है ना, मुझे परीक्षा नहीं देनी पड़ती। मैं झूठा होता तो आज मैं आप लोगों को पैसा वापसी करने की बात ना करना। मैं झूठा होता तो इन्हीं लोगों के मंडली में बैठा होता। मैं झूठा होता तो वहीं बैठा होता। यहां से बैठ करके आप लोगों को काम आने की कोशिश करना, ये मेरे सच होने का प्रयास है कि यहाँ इतना सेफ होने के बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं झूठा होता तो मैं आप लोग बीच में बिल्कुल बात करने ना आता। चलिए, आप लोगों का जो विश्वास है टूटेगा नहीं, मेरा पूरा आपसे वादा भी है। तो कैसे कहीं हमने पढ़ा है कि आपके द्वारा लिखा हुआ, कैसे भूल जाऊं बहुतों का हौसला हूं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं, मैं न जाने किस किस का हौसला हूं। ठीक है, एक एक लाइन सर बड़ा दिल जीतती थी, भले लाखों लगा है। लगता है कि मिलेगा एक एक पाई सर। बिल्कुल, कैसे कह दूं कि हार गया हूं जी, कैसे कह दूं हार गया हूं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं, कैसे कह दूं कि भाग्य, न जाने कितनों का हौसला हूं मैं, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सैल्यूट है आपको, और विश्वास है सर मुझे कि मेरा पाई। ऑल द बेस्ट, बात होगी आपसे। ठीक है, प्रणाम। लीगल एफआईआर गोरखपुर, मैंने अभी लीगल लिया है। 3 से 4 बार ज्यादा वक्त मैं दूंगा इन्हीं लोगों को जिनका ऐसा है मामला। लीगल एफआईआर गोरखपुर। हेलो, हाँ सर, मैं विजय जायसवाल बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? विजय जायसवाल। मैंने आपको एक दो बार मैसेज भी किया था। एक्चुअली मेरी मदर के बताइए जायसवाल। हाँ जायसवाल जी, आपकी आवाज में विघन आ रहा है, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं, अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो, चमकेली जायसवाल जी, मैं आपको फिर से अनम्यूट करूंगा कुछ समय के बाद, क्योंकि हमें लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। रवि मिश्रा, लीगल। लीगल रवि मिश्रा। आवाज आ रही है सर? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही मिश्रा जी, बताइए। सर, मेरा नाम रवि है और मैंने टाइम वैली में मैंने जमीन ली जो 9 लाख के करीब। तो मेरे पास उस समय 4 लाख का मेरे पास भी लोन मैंने पास कराया था, मुझको लेनी की जगह पे जमीन, जो 8 लाख के करीब।
बाद में योगेश शर्मा जो डेट में साइन। मिश्रा जी एक मिनट क्षमा करिए मेरे भाई, मेरी आज की मीटिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसा किसी और के अकाउंट में दिया हो। सर मैंने अकाउंट में दिया है, इसलिए मैं किसके? कंपनी अकाउंट किसी और के अकाउंट में? सर मैंने किसी और के अकाउंट में 2 लाख रुपए दिए थे, उन्होंने अपना उन्होंने लायबिलिटी लगा करके मुझको जमीन दिलाई। यही मैटर है, और अभी मेरा उसका दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, ये सब प्रॉब्लम आ रही है। बस एक शर्मा है, उन्होंने मुझको अपनी लायबिलिटी, मेरे पास में पैसे नहीं थे कि मैं 9 लाख का जमीन ले पाता, उन्होंने लायबिलिटी लगाई थी, पैसे मैंने उनको किए थे, कुछ उनके अकाउंट में किए थे, कुछ 4 लाख रुपए मैंने कंपनी के अकाउंट में दिए। कब दिए थे आपने 4 लाख कंपनी अकाउंट में? सर 2019 के अगस्त के करीब। 2019 के अगस्त में आपने 4 लाख कंपनी। हाँ सर। रजिस्ट्री कब हुई आपकी? अगस्त में ही हुआ था सर, 2019 में हुआ था। तो आपका ये कहना कि 2019 के, मेरी बात आप सुनिएगा, वो खाली 2019 के अगस्त में आपने कंपनी अकाउंट में पैसा दिया जब कंपनी का अकाउंट खुला था, और साथ ही साथ आपके जो एसोसिएट थे उन्होंने अपनी लायबिलिटी लगा करके आपकी रजिस्ट्री कराई, यही ना आपका कहना है? निश्चिंत रहे, परेशान मत हो, आपकी लायबिलिटी, आपकी रजिस्ट्री वैलिड है। सारा पेपर मेरे पास में सब कुछ है सर, पर नहीं हो पा रहा है, ये बहुत, मैं जमीन बेचना चाहता हूँ, इससे मेरा मनी प्रॉब्लम है सर। कहाँ की जमीन है आपकी? कहाँ की जमीन है? बक्सी का तालाब के आगे जो सर जमीन है, टाइम वही है, पैराडाइज गार्डन। आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है? नहीं हो पा रहा है सर। क्यों, क्या रीजन है? वकील बोल रहे हैं कि वो जमीन में दिक्कत है, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। क्या दिक्कत है वो पता कर लीजिए, ऐसा कुछ जमीनों में नहीं है। अगर कहीं कुछ हो, मतलब वकील कभी पैसा खाने के लिए कर देते हैं, ऐसा कुछ मामला होता है, उनसे पूछे, मांग लीजिए स्टेटस रिपोर्ट, मांग क्यों नहीं हो रही दाखिल खारिज, ठीक है, हो जाएगा। मतलब मेरा ये कहना, आपके सवाल का जवाब जो पहला ये था, आप निश्चित रहें, बैंक अकाउंट क्लोज होने से पहले अगर आपकी रजिस्ट्री हुई है और आपने कंपनी अकाउंट पैसा दिया है तो बेफिक्र, ठीक। करप्शन हुआ है बैंक अकाउंट बंद होने के बाद, जब लोगों ने अपने अपने अकाउंट पैसा लेना शुरू किया, उसके बाद करप्शन, ठीक है, निश्चित रहें। चलिए, आपने आपको म्यूट कर लिया। लीगल मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय जी, आपका आवाज आ रही है हमारी? जी बताइए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। हेलो जी बताइए, गुड मॉर्निंग जी। आज तक मैं सर आपके साथ विश्वास के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और हम और हमारे टीम के लोग अभी तक आपके आवाज पानी से ऐसा विश्वास होता है कि हम लोग का जो भी लायबिलिटी है वो दूर होगा। मैंने सर खुद भी 2 कैबिनेट में लगाया था पैसा, LTL में, और अकाउंट में ट्रांसफर किया हूँ। और हमारे साथ जो है बहुत सारे डॉक्टर लोग, प्रोफेसर लोग जमीन में पैसा लगाए थे PIP में, किन्हीं का अभी तक सर कोई भुगतान नहीं हुआ। अभी हमारे टीम से 4 लोग बक्सर में जमीन भी लिए हैं जी, मनोज जी वगैरह, उनका रजिस्ट्री भी करवाया हूँ वहाँ पे। जी सर, तो कैबिनेट का क्या होगा सर? आपने पैसा अकाउंट में दिया है ना? जी सर। बिल्कुल निश्चिंत रहे मृत्युंजय, जहाँ इतने दिन तक आप सफर किए हैं, अब थोड़ा सा न्यायिक प्रक्रियाओं पर नजर रखें। हम लोग वही कहने जा रहे हैं जो कस्टमर सुनना चाहता है और जो न्यायालय चाहता है, जो इस उसमें प्रावधान है। हमने पैसा लिया है, हम पैसा दे सकते हैं, पैसा देना सीधी सी बात। हम किसी से नहीं कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं दे सकते, हमारे पास जितने पैसे आए हैं हम वो सारे पैसे देना चाहते हैं। तो आप बेफिक्र रहें, बस अपने दस्तावेज मजबूत रखें अपने पास, जो पैसा आपने दिया है उसका बैंक ट्रांजेक्शन स्लिप अपने पास रखें, ठीक है। अब उसके बाद एक बार जब न्यायालय में सब चीजें प्रस्तुत हो जाती हैं, सब सेट हो जाती हैं, तो वो तरीका बना दिया जाएगा कि जिससे जमीन देना है जमीन दिया जा सकता है, जिससे पैसा पैसा किया सकता है। हम लोग भी अपनी तरफ से प्रपोजल देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका पैसा अगर बैंक में आया है कंपनी के तो पैसा सुरक्षित है। 4 से 5 महीने बॉम्बे माता जी को लेकर रहे, माँ को कैंसर हो गया था, बच भी नहीं पाए। अब पैसे के चलते काफी परेशानी में हम मुझे खरीदा।
मतलब ये सब चीजें जो होती मेरे भाई, ऐसा नहीं कि मैं कोई, ये सब चीजें जब मैं था हिंदुस्तान में ना, तो हमारा कोई कस्टमर हो चाहे कस्टमर ना हो, पैसा दिया हो चाहे ना दिया हो, कोई मरीज हमारे दरवाजे से ऐसे नहीं जाता। ठीक है, चलिए खैर, अब उसके बारे में क्या बात करें, क्योंकि वो हमारी अपनी वो थी। फिलहाल मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आप निश्चित रहें, आपका पैसा बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित है अगर कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है। लीगल FIR गोरखपुर को भी मैंने म्यूट किया था। HK साहिनी, जिन्होंने FIR लिखा है वो FIR ही लिखे रहेंगे, क्योंकि मैं इसका FIR नहीं जाऊंगा। ये बताइए सर, मैंने EMI पे लिया था प्लॉट मुजफ्फरपुर में कसियाना। सवाल सिर्फ वो करिएगा, उसी बता रहा हूँ। तो हमने EMI पे लिया था, तो कुछ स्टार्टिंग के अमाउंट हमने एसोसिएट के अकाउंट में डाला था 2017 से 2019 के बाद। उन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं, आपको कंपनी के अकाउंट पैसे डालिए। फिर हमने कंपनी के अकाउंट में पैसे डाले और सभी का रिसिप्ट ऑनलाइन अवेलेबल था। आपका जो साइन का वो वेबसाइट था, उस पर हर महीने चेक करते थे तो अवेलेबल था, वो अपडेट कर देते थे हर महीने। तो इस केस में क्या करें सर, कुछ पैसे कंपनी के अकाउंट में है, कुछ पैसे उसके अकाउंट में है। जो कंपनी के अकाउंट में पैसे आपके, जिनका कंपनी अकाउंट, जो पैसे कंपनी अकाउंट में आपने नहीं उनके अकाउंट में दिए थे, उस पैसे के लिए आप एक बार उनसे बात कर लीजिए उन्होंने कंपनी किस मोड से पैसा दिया है। अगर उन्होंने कंपनी को जो है अपने अकाउंट से ट्रांसफर करके दिया है पैसा, तो उसके लिए आप उनसे उनका स्लिप लेकर के उनसे NOC लीजिए, अदरवाइज वो क्लेम उनका खड़ा है। लेकिन वो साइट पे, आपके जो साइट था उस पर वो अपडेट कर देता था। मैं आपको लोगों को, सभी अपने भारत देश के नागरिकों को एक जानकारी दे देना चाहूंगा। विश्व के अंदर IT के तौर पर हिंदुस्तान नंबर 1 पे चल रहा है। दुनिया की बड़ी नामी ग्रामी कंपनियों में जो सबसे बड़ी पोस्ट है उसे हिंदुस्तानी बैठे, लेकिन हमारे देश के जो यूजर है ना, वो बहुत कुछ लॉ और IT के बारे में नहीं जानते, साइबर बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। आपको बता दूं, कोई भी, ये हमारे लिए नहीं, हर जगह के लिए जान लीजिए, कोई भी वेबसाइट जो किसी भी गवर्निंग अथॉरिटी के द्वारा गवर्न नहीं होती है, उस वेबसाइट के अंदर जो दस्तावेज होते हैं, वो दस्तावेज लीगल यूज के लिए काम नहीं आते, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भले काम आते, म्यूचुअली आपस में भली बात हो जाए, लेकिन लीगली वो काम नहीं आते। क्योंकि हमारी वेबसाइट बना करके कोई भी व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, जैसे एक वेबसाइट का खुलने का एक वेबसाइट होती है ना, .scienceCityInfra.com, इसी infra.com को अगर जो डेवलपर है अगर वो अलाउ कर दे तो अलग अलग URL से भी खोला जा सकता है। समझे बात को? और अगर मतलब आपको ये बात पता है कि नहीं पता है कि वेबसाइट को, एक ही वेबसाइट को 10 तरह की वेबसाइट से खोला जा सकता है। ScienceCityInfra.com, ScienceCityInfra.co.in, मेरे नाम से भी डॉट, अगर वो जो डेवलपर है अगर वो एक्सेस दे देता है तो ये जो W डॉट होता है ना, ये दरवाजा होता है, और जो वेबसाइट के अंदर ये कमरा होता है। अगर एक घर के 10 दरवाजे हों, कहीं से कोई आ सकता है, तो अगर कहीं कोई कुछ रख के जा सकता है। मैं आपको लीगली बता रहा हूँ, साइंस के मैटर नहीं बता रहा हूँ, आपके भविष्य काम आ सकता है। इसलिए अगर कोई आपको वेबसाइट के दस्तावेज देता है तो आप चेक करिए, देखिए पहले कि वेबसाइट क्या किसी गवर्निंग अथॉरिटी से गवर्न है कि नहीं गवर्न। अगर नहीं गवर्न है तो वो पेपर उतना ही वायलेट है जितना पेपर जिस वेबसाइट ले उसका मालिक जितना उसको मानेगा। अब रही बात मेरे मानने की, मैं मानना चाहता हूं, लेकिन मेरी बाध्यता है कि अब मैं कानूनी तरीके से पहले मानूंगा, उसके बाद जब सबका निपटा लूंगा जो कानूनी तरीके से, कानूनी मतलब नहीं जो लीगल में गए, लीगल वालों के ऊपर भी मैं अभी आ रहा हूँ, अगर वो जिनका पैसा एक नंबर से हमारे अकाउंट में आया है, वो चाहे कानून से आया हो, FIR से आया हो, चाहे जैसे आया, सब मेरे लिए बराबर है। ठीक है, आपसे मेरा निवेदन है कि जिनको आपने पैसा दिया था अकाउंट में, उनसे आप एक बार बात करें, उनसे समझें। आप लोगों को ये बात भी पता होगा कि अगर जब समझौते की बात आती है तो लेनी देनी दोनों की बात की जाती है। अगर एक एसोसिएट, उसने आपका पैसा 10 लाख जमा कराया और 2 लाख उसके अकाउंट में कमीशन चला गया, तो 8 ही लाख बचेगा ना मेरे पास। अब मेरे अकाउंट में अगर 8 ही लाख रुपए है तो न्यायालय ये भी हमको ये पावर देती है, न्यायालय ये भी हमारा सहयोग करती है कि 2 लाख रुपए उससे निकलवा के दिलवाया जाए। तो इसके बाद उसको नोटिस पत्री हो, चिट्ठी पत्री हो, कुर्की जब्ती हो, अभी बात कर लीजिए उसके साथ में। वैसे फिलहाल में आप सभी लोग, वो फोन नहीं उठा रहे सर, वो अपना कैरियर ग्रुप खोल के बैठे हुआ है और पिछले 2 साल से फोन नहीं पिक कर रहा है। निश्चित रहे, लीगल नोटिस भेज दीजिए सर। लीगल का हवाला देते हुए, लीगल नोटिस मैं बताऊं आपको, सुनिए, शाइन का हवाला देते हुए एक लीगल नोटिस भेज दीजिए कि आपको फला फला उसमें दिया गया था, शाइन सिटी के ब्याह पर आपने पैसा लिया था, यदि आपने अगले 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो मैं इसके खिलाफ, शाइन के खिलाफ आपके खिलाफ FIR करने जा रहा हूं। देखिए भाग करके आ जाएंगे।
वो सर कैरियर ग्रुप खोल के बैठे हो, आपको भी पता भाई होगा। देखो, वो हर आदमी काम करने उसको स्वतंत्र है, कौन क्या करता है उसमें मैं नहीं बोल रही, मैं आपको आपका रास्ता बता रहा हूँ। अगर इतनी छोटी सी बात के लिए आप फोन नहीं उठा रहे हैं तो आपके पास एक यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता मैं आपको नहीं बता सकता। वहां बैठे उनको पता है कि कैरियर ग्रुप खोले हुए, आप उनसे ना बात करके आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपको रास्ता भी दे रहा हूँ, तो जो रास्ता वही दिया जा सकता है ना। कितना पैसा था वो कुल मिलाकर? मेरा सर एक 4 लाख जो आपने उनको दिया अकाउंट, जो उनके अकाउंट, वो कितना पैसा था? अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास होगा। बस 2 लाख का मामला है। और एक रुचि करके फिनांस का ही आपके डिपार्टमेंट में थी, उनका एक अलग प्लॉट है, उसमें 5 लाख है उसके अकाउंट में। हमने 2 प्लॉट बुक करवाया था EMI के थ्रू। एक चीज रास्ते थे यार, हमने 2 EMI प्लॉट के थ्रू कराया था सर। एक मेरा खुद का था, एक मेरे रिलेटिव्स का था। दूसरा रुचि थी, उसका फिनांस में थी, आपके फिनांस में उसके अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन हुआ है, उसका पूरा कैश मेमो हमारे पास अवेलेबल है। उसके अकाउंट मतलब समझा नहीं, आपने उसके अकाउंट पैसा दिया था क्या? ने बोला था कि हमारे अकाउंट के थ्रू करो, जल्दी सेटल हो जाएगा। रुचि ने अपने अकाउंट पैसा लिया आपसे? हाँ, और ये आशीष के थ्रू ही हुआ था, जो आशीष जो एसोसिएट था ना, उसी के थ्रू हुआ था ये। लाइन है ना कि हर शास उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बर्बाद गुलिस्ता को एक उल्लू ही काफी था, हर शास उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अब मैं खुद कहता हूं इस बात को कि ताकि निकल करके सारे चोर बाहर आए, डालिए FIR करिए। मैं खुद कह रहा हूं, करिए FIR, लपेटिए उन लोगों को भी जिसके अकाउंट पैसा दिया आपने। अगर आपने पैसा दिया है उनको, हम तो देखिए जिम्मेदारी ले रहे उस पैसे जो हमारे अकाउंट में आया है, हम तो पीछे नहीं हट रहे, हम तो सामने आकर वीडियो कॉल करके आपसे बात कर रहे हैं कि हम देने तैयार बैठे हूं। लेकिन जिनको आपने 4 लाख 2 लाख दे दिया, जिनके बारे में आपको ये कि एक ग्रुप खोल के बैठे हुए हैं, बात करो, सलटा लो, नहीं सलटता है तो फिर वो करिए। अब आपने रुचि के अकाउंट में दिया, मैं नहीं कर पा रहा हूं कि मतलब क्यों दिया, क्यों देना चाहिए। अब जरा आप सोचिए, आप सभी से मैं एक सवाल करूंगा, अगर कोई व्यवस्था इतनी, क्या कभी रेलवे डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि किसी स्टाफ के अकाउंट में पैसा दे, आपको टिकट निकाल के दे देगा? क्या किसी बैंक में? एक्चुअली सर उस टाइम ये बात क्लियर नहीं थी कि अकाउंट में देना है या एसोसिएट के अकाउंट के थ्रू। मैं एक्चुअली एक मेरी बात पहले पूरा समझ लीजिए, मैं सारे लोग को जवाब देना चाहता हूँ, बहुत से लोग सवाल करेंगे। क्या किसी बैंक में ऐसा होता है कि आप बैंक मैनेजर के अकाउंट में पैसा जमा करिए और वो आपको आपके अकाउंट की स्लिप दे दे कि भाई अकाउंट पैसा जमा हो गया? अभी ऐसा हुआ है आज तक? सर हमने जो प्लॉट बुकिंग कराया था एसोसिएट के थ्रू ही कराया था, और वही हमारे बीच में एक इमीडिएटर था जो हमें समझाता था कि हाँ ऐसे करना, ऐसे करना। यार तानी साहब, आप अपने सवाल का जवाब मुझसे जानना चाहते हैं या अपना लॉजिक मुझे समझाना चाहते हैं? नहीं, मुझे आप रास्ता बताइए कि क्या करें, क्योंकि मैंने अभी तक अगर आपने अपने जो आपने सवाल अभी क्या मैं इसका जवाब देता हूं, अगर आपने अपने और हमारे बीच के मीडिएटर को बीच में रखा है तो मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? फिर मीडिएटर जाकर बात करिए। फोन पिक नहीं करा सर, वो आपने उसको अपॉइंट किया था ना सर, ऐसा तो नहीं लेटर देखा था आपने अपॉइंटमेंट का? एकदम सर, वो आपका लेटर देखा था आपने अपॉइंटमेंट का? एग्रीमेंट लेकर आया था, साइन किया हुआ सर आपके कंपनी का। आप जैसे लोग या आप जैसे लोगों की वजह से ही बहुत से लोगों को बनता काम ही, जो करने वाला काम वो छोड़ करके आप मुझे मैं आपसे कानूनी इतने सवाल कर सकता हूं, और मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, इस टाइम बता दे रहा हूं, इन्हीं चक्करों में रह जाएंगे, इसी मुगालते में रह जाएंगे, लायबिलिटी उतरते नहीं उतर पाएगी। आप मुझे यहाँ बैठकर इल्जाम दे रहे हैं इस बात के लिए, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि यार उसको नोटिस भेज दो, तो आप हमें रास्ता, इसका मतलब उनसे मिले हुए हैं, इसका मतलब उनके साथ आप कैरियर नहीं, आप कैरियर ग्रुप की बात कर रहे हैं, आप सारी बात सब आपको पता है, आप स्टाफ के अकाउंट पैसा दे रहे हैं। मैं जो सवाल कर रहा हूं वो सवाल सबके लिए कर रहा हूं कि अगर कोई व्यवस्था में बैंक में मैनेजर अकाउंट में पैसा दे और क्लेम करें कि साहब मैंने मैनेजर को पैसा दिया था क्योंकि बैंक ने उसको अपॉइंट किया हुआ है, मेरे बैंक देखना चाहिए, अगर वो हो सकता है तो हम भी कर देंगे। तो जब कोई व्यवस्था में इतनी बड़ी सेंधमारी कर दी गई है, जहां पर स्टाफ के कहने पर आप वहां ऑफिस में आकर ये नहीं कहते भाई मैं स्टाफ के अकाउंट को पैसे दूं, आप वहां ये नहीं बोल सके कि जब कंपनी में कंपनी अकाउंट पैसा दूंगा, क्या आपने मेरा अप्रूवल लिया था कि किसी स्टाफ के अकाउंट में आप कंपनी से बगैर पूछे पैसा डाल दीजिए? क्या कोई ऐसा लेटर किसी स्टाफ पास आपने पाया था? क्या ऑन बिहाफ कंपनी ही और शी कैन कलेक्ट मनी फ्रॉम द कस्टमर? क्या आपने किसी के पास ऐसी कोई अथॉरिटी लेटर देखी थी
जहां पर यह कहा गया हो कि आप इनके अकाउंट पैसा दीजिए, कंपनी को आपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं दिया। किस फिर से बात वही है, ये सारी बात कहीं ना आती, ये सवाल कभी ना उठता अगर ये व्यवस्था चलती रहती। जो कब्र खोदकर हमें कब्र दफनाना चाहेंगे, वो चाहते हैं कि उनको पुरानी दी गई किसी रियायत के ऊपर हमको माफ कर दें। सवाल नहीं पैदा होता है। अगर कोई व्यवस्था हमारी बनाई थी तो उस व्यवस्था की एक एक मजबूती, एक एक कमजोरी, एक एक दरार, हर चीज मुझे पता होगी। आप जिस बात को आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं, आपके द्वारा मैं औरों को मैसेज देना चाहता हूं। रास्ता देने के लिए आया हूं, रास्ता लीजिए, रास्ता दिखाइए मत। रास्ता दिखाएंगे तो अपना रास्ता भूल जाएंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहां कुछ बचाने नहीं आया हूं अपना, मुझे जितना बचाना था वही बचाना है, वो मेरा मान और सम्मान। राशिद नसीम वो शख्सियत नहीं है जो किसी के दिखाए रास्ते पे चले। मैं जब चलता था ना तो रास्ते मेरे पीछे चलते थे, रास्ते वाले लोग मेरे पीछे चलते थे। तजुर्बा आपसे ज्यादा मेरे पास, मैं एक एक कहानी जान रहा हूं जो आप कहना चाह रहे हैं। इस बंदे के बारे में बाद में एक एक बंदे के नाम जानता हूं, मैं एक एक बंदे को क्यों हुआ ये भी जानता हूं। हमारे ऑफिस की स्टाफ की लड़की प्रीति सिंह, आप उसकी बात कर रहे हैं। आशीष यादव कह रहे हैं जो उसकी बात कर रहे हैं आप, उनके द्वारा ऑफिस जितने स्टाफ में उनकी बात कर रहे हैं आप। उन लोगों ने कॉल सेंटर खोल रखा था इसी कंपनी के साथ लग करके थोड़ी सी दूरी पर, 2017-18 की बात कर रहे हैं आप। मैं हर एक चीज जानता हूं मेरे बाबू। कई बार मैं बनने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ सामने बंदा मुझसे सुनना क्या चाहता है, समझ गए। इसलिए निवेदन सभी से हाथ जोड़कर, या आप रास्ता मांगने आए हैं, रास्ता मांगिए, रास्ता मत दिखाइए। मैं तजुर्बों से बना हुआ हूं, ऐसा नहीं बना हुआ हूं कि कोई भी आदमी आकर मुझे कुछ समझा जाएगा। ये सारे एक्सपीरियंस ले बैठा हूं, इतनी दूर बैठ करके अगर हजारों लाखों लोगों को डील कर रहा हूं, सामना कर रहा हूं, मुकदमे लड़ रहा हूं। एजेंसीज में क्या आएगी कल जांच में मुझे पता रहता है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई सेटिंग कर रखी, इसलिए मैंने काम ही यही किया है। एक पढ़ा लिखा बच्चा जिसने तैयारी की एग्जाम की, जो माहिर हो, जो टैलेंटेड हो, उसे पता होता है कि उसको मार्क्स क्या मिलने वाला, उसको हारने का, फेल होने का डर नहीं होता है। किसी जो बच्चे ने पढ़ाई की हो ना पूरे साल, पूरे सेमेस्टर, ईमानदारी से पेपर दिया हो ना, इसे नकल ना किया हो ना, जिसको अपने टैलेंट हो, उसे कभी फेल होने का डर नहीं होता है। मैं वो स्टूडेंट हूं, मुझे पता है कि मैं अपनी कंपनी में कहां पर पास होऊंगा। फेल होने का रास्ता ही मैंने नहीं छोड़ा मेरे भाई, फेल रास्ता ही मैंने छोड़ा। FIR क्या आप मेरी कमजोरी समझते हो? पब्लिक के हाथ में है। मीडिया में जाता है, मेरी कमजोरी समझते हो? पब्लिक के हाथ में है, वो मीडिया वालों के हाथ में है। मेरे हाथ में मेरी लड़ाई है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मेरे हाथ में मेरी ईमानदारी है, मुझे कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। मेरे हाथ में मेरी नियत है, मुझे मेरी लायबिलिटी दूर करने कोई नहीं हटा सकता। और अब पहले से भी ज्यादा मैं इस मामले में सख्त हूं। ऐसे आलतू फालतू बातों में ऐसे लोगों को मैं कोई महत्व देने वाला नहीं हूं। जाइए और जाकर उनसे बात करिए जिनके अकाउंट में पैसा दिया। मुझे सब मालूम पैसा क्यों गया, कहां गया, कैसे गया। एक्सेल प्लस कार्ड का इस्तेमाल हुआ करता था और एक्सेल प्लस कार्ड रखा जाता था स्टाफ के पास में। आज सुनिए आप लोग मुझसे, जो मैं बोल रहा हूं कि एसोसिएट पकड़िए, एक्सेल प्लस कार्ड स्टाफ के पास रहता था और स्टाफ क्या करता था, अपने अकाउंट पैसा लेकर कार्ड से स्वाइप करता था। खोल के देख लीजिएगा, उसके अंदर वर्चुअल रसीद होगी, जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप वर्चुअल पेमेंट लिखा होगा उसके अंदर। क्या होता है वर्चुअल पेमेंट, जाइए उनसे पूछिए एक बार आप। चलिए मैं नेक्स्ट पर आता हूं।